नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट चलेगा, जिसमें हम लोग होमोमॉर्फिज्म टॉपिक देखेंगे। और हम इस वाली वीडियो में होमोमॉर्फिज्म टॉपिक का इंट्रोडक्शन आएगा और एग्जांपल आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, उसके ऊपर उसमें उस जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपका थ्योरम्स आ जाएगा। और बाकी आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। होमोमॉर्फिज्म देखिए, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। बस एक कंडीशन है होमोमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले। होमोमॉर्फिज्म बोलने में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है। होमोमॉर्फिज्म देखिए, इसमें आपको ग्रुप वाला टॉपिक आना चाहिए, काफी अच्छे से आना चाहिए। और फंक्शन जो टॉपिक है उसका छोटा सा पार्ट आना चाहिए। जो फंक्शन मतलब 12th क्लास का टॉपिक है उस वाले फंक्शन टॉपिक का छोटा सा पार्ट बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन ग्रुप वाले टॉपिक यहाँ पर कंपलसरी है, उसके बारे में नॉलेज काफी अच्छी होनी चाहिए। और जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम लोग ग्रुप थ्योरी का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा होमोमॉर्फिज्म और परमुटेशन वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये सब अलग अलग ब्रांच के मतलब छोटे छोटे हिस्से हैं। जैसे पहला जो आपके पास मेन ट्री है वो तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की है, उसमें से एक ब्रांच निकली है ग्रुप थ्योरी की, फिर उसके अलग अलग पार्ट निकलते चले गए। फिर एक ब्रांच निकली है इसकी, क्या बोलते हैं इसे, होमोमॉर्फिज्म और परमुटेशन की। फिर इसके छोटे छोटे पेड़ मतलब हिस्से निकलेंगे। फिर आपके पास एक आएगा कुछ ऐसे, क्या नाम है इसका, एक सेकंड प्लीज, एक आएगा ऑटोमॉर्फिज्म और कॉन्जुगेट, तो उसकी फिर अलग अलग छोटे छोटे पार्ट निकलेंगे। फिर वैसे ही एक और आएगा साइलो थ्योरम और डायरेक्ट प्रोडक्ट, फिर उसके अलग अलग पार्ट निकलेंगे। तो मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के काफी सारी ब्रांच है, फिर उस ब्रांच की भी काफी सारा छोटे 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 पार्ट है। तो हमारा जो ग्रुप थ्योरी वाला पूरी ब्रांच है, आप कह सकते हो उसकी पूरी ब्रांच वो खत्म हो चुकी है, उसके सारे छोटे टॉपिक भी खत्म हो चुके हैं। अगर कोई बचता है तो कमेंट में छोड़िए, रिप्लाई जरूर आएगा। 24 घंटे में बन जाएगी। और होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक जो बचा है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक जो बचा है आज उसे स्टार्ट करेंगे और अपना रिजल्ट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए, इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या स्टेटमेंट कहता है, फिर आपको समझा देंगे। तो आइए देखिए कि लेट G1 डॉट एंड G2 स्टार B2 group and a mapping F such that G1 to G2, a mapping F such that G1 to G2 is called a homomorphism if f a dot b is equal to f a star f b, f a dot b is equal to f a star f b for all a comma b belong to G1, for all a comma b belong to G1। सिंपल सा, और बस इतना सा स्टेटमेंट है। देखिए इसका स्टेटमेंट ही कहता है होमोमॉर्फिज्म का। अच्छा, मैं होमोमॉर्फिज्म को अगर सिर्फ होमो बोलूंगा, होमो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म बोलना काफी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिर्फ होमो बोलूंगा, होमो, ठीक है। लेट कर लेते हैं, होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू होमो, मैं प्रोनाउंसिएशन में होमो बोलूंगा। देखिए, लेट G1 डॉट एंड G2 स्टार B2 ग्रुप, इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई दो सेट होगा, एक का नाम G1 है, एक का नाम G2 है। G1 वाले सेट ने ऑपरेशन मल्टी इसके साथ ऑपरेशन डॉट, ये डॉट आपको दिख रहा है, ये ऑपरेशन डॉट के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी। अब ये ऑपरेशन डॉट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, ये ऑपरेशन डॉट एडिशन भी हो सकता है, ये ऑपरेशन डॉट सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, और यही ऑपरेशन डॉट डिवीजन भी हो सकता है, या फिर अनदर कोई कंपोजिशन जो सामने वाला बंदा मुझे देगा वो हो सकता है। तो डॉट एक सिर्फ सिंबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक ऑपरेशन को। वो ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो G1 ने उस डॉट वाले ऑपरेशन के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो G1 डॉट है वो आपका ग्रुप है। सेम उसी तरीके से G2 वाले ने स्टार ऑपरेशन के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, तो G2 स्टार भी आपका ग्रुप है। तो पहली लाइन में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि लेट G1 डॉट एंड G2 स्टार बी टू ग्रुप, मतलब ये कोई दो अलग अलग आपके पास ग्रुप है। अच्छा, दो अलग अलग ग्रुप, मैंने यहाँ पर एक बात बोल दी, दो अलग अलग ग्रुप है, या फिर डॉट और स्टार जो लगे हुए हैं या अलग अलग सिंबल लगाए हैं, तो आपको छोटी सी बात बता दूं
कि यहाँ पर G1 और G2 बराबर भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो सेट मैं पहले वाला लेके चल रहा हूँ G1, वही सेम टू सेम मेरा सेट दूसरे वाला G2 आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो सेट मैं G1 लेके चल रहा हूँ उससे बिल्कुल अलग सेट G2 आ जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो G1 लेके चल रहा हूँ उसमें G2 में कुछ कॉमन आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, G1 G2 किसी तरीके से बिहेवियर रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से ऑपरेशन स्टार और ये जो डॉट लगा हुआ है, ये ऑपरेशन स्टार और डॉट बराबर भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी डिपेंडेंस है सामने वाले बंदे पे जो वो मेरे को दे रहा है। अच्छा, क्लियर आ रहा है क्या? प्लीज एक सेकेंड। हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका दो ग्रुप है, मतलब G1 स्टार और सॉरी G1 डॉट और G2 स्टार भी टू ग्रुप। उसके बाद यहां तक कुछ नहीं था, उसके बाद यहां से स्टार्टिंग हो रही है। मेन चीज आपका यहां से है कि ए मैपिंग। मैपिंग का मतलब होता है फंक्शन, रिलेशन कह सकते हो खास तरीके का, जो फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक रिजल्ट आपको मिल रहा है, तो एक मैपिंग है, एक फंक्शन है। कहां से कहां तक? G1 से लेकर G2 तक। इसका मतलब यह है कि आप G1 के एलिमेंट को पुट करोगे, G1 का एलिमेंट आपका इनपुट है और G2 का एलिमेंट आपका आउटपुट है। क्योंकि आपने G1 इनपुट करा तो आपको रिजल्ट में G2 मिलेगा। ये समझ आया? रिजल्ट में G2 के एलिमेंट ही मिलेंगे, मतलब जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी रिजल्ट मिलेगा वो एलिमेंट G2 का ही होगा। और जो आप जो इनपुट करोगे वो सारे के सारे एलिमेंट G1 के होंगे। ये समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां पर सिंपल था, f such that G1 to G2 is called a homo। इसको होमोमोर्फिज्म, इसका मतलब होमो कहा जाएगा if एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू G1। इसका मतलब यह है कि आपके पास सामने वाला बंदा जब यहाँ पर किसी फंक्शन की बात कर रहा है तो वो कोई भी फंक्शन एफ देगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये काम फंक्शन पे है। जो आपको होमोमोर्फिज्म वाला होमो वाला टॉपिक है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आपको कोई ना कोई फंक्शन तो देगा ना, तभी तो आप ये वाला होमो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो उस वाले फंक्शन पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कैसी कंडीशन? यहां पर ए डॉट बी का मतलब ये ए डॉट है, डॉट दिख रहा है, ए डॉट बी, इसका मतलब अब ए बी आप कोई भी एलिमेंट उठा लोगे G1 से, क्योंकि G1 ही इनपुट है, आपको G1 के एलिमेंट ही पुट करने हैं। तो आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे G1 से और उनको डॉट वाले ऑपरेशन के साथ कंपोज करोगे। डॉट वाला ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जो देगा उस ऑपरेशन के साथ कंपोज करोगे तो रिजल्ट आपको वो दोनों फंक्शन अलग अलग मिलेंगे। अलग अलग मिलने का मतलब उस एलिमेंट ए बी के साथ फंक्शन मेरा अलग अलग हो जाएगा, फंक्शन ए के साथ अलग हो जाएगा और फंक्शन बी के साथ अलग हो जाएगा, और उन दोनों के बीच में ये स्टार वाला ऑपरेशन लगा हुआ होगा G2 वाला। समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। दो सेट है, एक सेट है G1, एक सेट है G2। दोनों ने, जो सेट G1 है उसने स्टार वाले ऑपरेशन के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करी, और G1 ने डॉट वाले ऑपरेशन के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करी और G2 ने स्टार वाले ऑपरेशन के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करी। तो कोई एक ऐसा फंक्शन जो G1 से G2 हो, मतलब जो रिलेशन बना रहा हो, मैपिंग बना रहा हो G1 to G2, इसका मतलब G1 आपका इनपुट है और G2 आपका आउटपुट है। G1 के रिजल्ट आप इनपुट करोगे और G2 का रिजल्ट आपको आउटपुट में मिलेगा। तो फंक्शन किस तरीके का होगा? अगर फंक्शन किस तरीके की कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, ये वाली, जहां पर आप f को a डॉट b से मतलब रिप्लेस कर दोगे तो वो आपका बराबर आना चाहिए एफ ए और एफ बी, मतलब जो फंक्शन है आपका वो ए और बी के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिसके बीच में ये स्टार वाला ऑपरेशन लगा हुआ हो, मतलब ये G2 वाला आपका ऑपरेशन लगा हुआ होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो वो होमो होगा, अदरवाइज वो होमो नहीं होगा। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा स्टेटमेंट था। और फंक्शन आपको सामने वाला जरूर देगा, जो भी फंक्शन के ऊपर बात करेगा वो फंक्शन जरूर देगा। तो मेरे को नहीं लगता इसके इंट्रोडक्शन में कुछ और बताने लायक है, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी फंक्शन आपका ए डॉट बी एफ ए स्टार एफ बी से रिप्लेस हो जाता है, मतलब एफ ए डॉट बी एफ ए स्टार एफ बी से रिप्लेस हो जाएगा तो वो होमो बन जाएगा, अदरवाइज वो होमो नहीं बन पाएगा। तो आइए इसका एक आधा एग्जांपल देखते हैं, फिर अपने टॉपिक फिनिश करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए एग्जांपल इसका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 या फिर एग्जांपल नंबर 1 कह सकते हैं आप, इस तरीके से है कि लेट G1 इज इक्वल टू जेड प्लस एंड G2 इज इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग टू इंटीजर एंड G2 इज ए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं वेयर G2 इज ए ग्रुप, G2 इज ए
ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। और फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ, देखिए मैं यहाँ पर फंक्शन लिख दूं पूरा, अभी तो क्वेश्चन इस तरीके से, काफी लंबा क्वेश्चन है कि द मैपिंग एफ सच दैट G1 to G2, सिंपल सा पढ़ा भी आपने, G1 to G2 डिफाइन एज 2 की पावर n फॉर ऑल, सिंपल फॉर ऑल n बिलोंग टू Z इज ए होमो सिंस n1 n2 बिलोंग टू Z इज ए होमो का मतलब होमोमॉर्फिज्म, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं क्योंकि होमोमॉर्फिज्म बोलना काफी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है। तो होमो सिंस for n1 n2 belong to Z। तो आइए इसको देखते हैं, एक सेकंड प्लीज। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पहले आपको समझा दूं क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो 99% क्वेश्चन तो वही हो जाएगा, बाकी 1% में आपको सिर्फ क्रिएटिविटी लगानी है और जो आपको स्टेटमेंट दिया था उसको फॉलो करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है पहले कि लेट G1 इज इक्वल टू Z प्लस, इसका मतलब आपका जो G1 सेट है वो सेट Z है, Z का मतलब इंटीजर है और वो प्लस वाले ऑपरेशन के साथ ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। एंड G2 इज इक्वल टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग टू Z वेयर G2 इज ए ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब जो 2 की पावर n आपका सेट है वो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया होगा। तो साफ साफ कहने का मतलब है कि G1 आपका Z प्लस है और G2 आपका 2n और मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 2n × है। ये समझ आया, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वाला जो लोअर क्लासेस में पढ़ा जाता है। तो यहां पर कह रहे हैं द मैपिंग f such that G1 to G2, मतलब एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा मैपिंग जहां पर आप G1 इनपुट करोगे और रिजल्ट में आपको आउटपुट में G2 मिलेगा। ये समझ आया। डिफाइन एज 2 की पावर n, वो फंक्शन आपका 2 की पावर n की तरह डिफाइन होता है, मतलब यहां पर साफ साफ कहना चाह रहा है कि जो आपका फंक्शन fn है वो कितने के बराबर है, 2 की पावर n की बराबर है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, जो आपका फंक्शन n है मतलब फंक्शन fn है वो 2 की पावर n के बराबर, ये फंक्शन उसने दिया हुआ है। ये फंक्शन अलग भी हो सकता था और कुछ भी दे सकता था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो ये अलग भी हो सकता था इसके और ये सेम टू सेम भी हो सकता था इसके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये G2 मेरे को सिर्फ ये बताएगा कि जो सेट के मेरे को रिजल्ट मिलेंगे, मतलब जो भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा उसमें वो वाले एलिमेंट कुछ इस खास तरीके के होने चाहिए, मतलब वो वाले रिजल्ट 2 की पावर x टाइप के, यहाँ क्या लिखा है 2 की पावर n टाइप के ही होने चाहिए। ये समझ आया। तो ये और ये फंक्शन के नाम अलग भी हो सकते हैं, ये सेट है और ये फंक्शन है, ये आपको समझ आया। तो ये अलग भी हो सकता है। तो वो फंक्शन आपका fn इज इक्वल टू 2 की पावर n टाइप का है, तो आपको दिखाना है कि वो होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब होमो होगा सिंस फॉर n1 n2 बिलोंग टू Z। कोई भी दो नंबर अगर आपने n1 n2 ले लिया जो कि इंटीजर में बिलोंग करता है, ये इंटीजर वही है जो मेरा ग्रुप का पहला एलिमेंट था, जो ग्रुप का मेरा सेट था, पहले वाला सेट था। ये आपको समझ आया। इसका मतलब Z से आपको कोई दो एलिमेंट उठाने हैं n1 n2, ये उसने यहां पर भी बोला है, सॉरी क्योंकि Z का मतलब G1 है, तो यहाँ पर G1 से कोई दो एलिमेंट उठाओगे, उसने बोला है n1 n2 उठाओ, मैंने कहा ठीक है। रिजल्ट आपको G2 मिलेगा, कुछ इस खास तरीके का मिलेगा 2 की पावर n टाइप का। तो आइए करते हैं। अब देखिए किसी भी चीज को होमो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको ये दिखा दिया, अगर आपने सिर्फ इतना सा दिखा दिया कि जो FA.B है वो बराबर है आपका FA और स्टार FB के, अगर आपने सिर्फ इतना सा दिखा दिया तो आप यहाँ पे साफ साफ कह सकते हो कि हाँ वो होमो होगा। यहाँ पर डॉट का मतलब प्लस है और यहाँ पर स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको समझ आया। तो आपको यहाँ पर ये दिखाना है कि जो FA प्लस का B है, A प्लस B मैं नहीं लूंगा क्योंकि सामने वाला बंदा n1 n2 की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पर A और B को n1 प्लस n2 से रिप्लेस कर दूंगा। मैं यहाँ पर A और B को n1 प्लस n2 से रिप्लेस कर दूंगा और वो बराबर आना चाहिए fn1, और यहाँ पर स्टार वाला ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन चलेगा तो डॉट fn2। और अगर ये कंडीशन मैंने दिखा दी तो मैं कह दूंगा वो होमो होगा, अदरवाइज वो होमो नहीं होगा, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म का स्टेटमेंट ही यही है। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए फंक्शन आपका क्या है 2 की पावर n, तो इस वाले केस में यहां पर n लिखा हुआ है और यहां पर n1 प्लस का n2 लिखा हुआ है। इसका मतलब जहां जहां फंक्शन में n लिखा है वहां वहां मेरे को फंक्शन में n1 प्लस का n2 रखना है।
इसका मतलब n को रिप्लेस कर देना है n1 प्लस n2 से, तो ये बराबर हो जाएगा आपका f n1 प्लस का n2 बराबर हो जाएगा आपका 2 की पावर, क्योंकि यहां पर n है तो n को रिप्लेस करोगे किससे, n1 प्लस के n2 से। ये समझ आया। अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करते करते किसी तरीके से अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम कह देंगे कि हाँ वो होमो होगा। अब देखिए ध्यान से, 2 की पावर n1 प्लस का n2 है। आप जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, मतलब अगर आप a की पावर x इंटू a की पावर y लिखते हैं तो उस स्टेटमेंट को यहां पर लिख सकते हैं a की पावर x प्लस का y। ये समझ आया। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है तो पावर एडिशन वाले उल्टा चलेंगे, बैकवर्ड चलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है। इसका यूज मैं यहाँ पे करूंगा। ये जो पावर एडिशन में लिखी हुई है मैं बैकवर्ड कंडीशन चलूंगा और उसको मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर दूंगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ 2 की पावर n1 n2 में 2 की पावर n2। ये आपको समझ आया। अब ध्यान से देखिए, ये 2 की पावर n1 और n2 ये टाइप के एलिमेंट है, क्योंकि आपको यहां से रिजल्ट मिलेगा, यहां से आप इनपुट करोगे, यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। फंक्शन कुछ इस तरीके से है। मैं इस फंक्शन के ऊपर काम करूंगा, इस फंक्शन में ये वाले एलिमेंट डालूंगा और पूरा का पूरा सॉल्व करके ये फंक्शन मुझे कुछ इस तरीके के एलिमेंट देगा। समझ आया। ये फंक्शन है, इस फंक्शन में ये वाले एलिमेंट डालूंगा और ये वाले एलिमेंट डालने के बाद ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके मुझे कुछ इस तरीके का एलिमेंट देगा। समझ आया। फंक्शन मेरे पास 2 की पावर n था, उसमें मैंने n1 प्लस n2 डाला, ये सिंप्लीफाई होके मुझे ये रिजल्ट दे रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 की पावर n है, यहाँ पर 2 की पावर n1 है, यहाँ पर 2 की पावर n है। मतलब n को क्या करना है, सिंपल n1 से रिप्लेस कर देना है, तो आपका ये बराबर हो जाएगा फंक्शन के अंदर n1। यहां पर सिर्फ 2 की पावर n था, यहां पर 2 की पावर n1 था। इसका मतलब n को रिप्लेस कर देना है n1 से, तो मैंने लिख दिया फंक्शन के अंदर n1। जहां जहां n मिलेगा वहां वहां n1 लिख दूंगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है। यहां पर 2 की पावर n है, यहां पर 2 की पावर n2 है, तो n को रिप्लेस कर दूंगा किससे, n2 से, तो मेरे को फंक्शन मिल जाएगा fn2। और ये करने में सेटिस्फाई में हो गया, क्योंकि मेरे को यही चाहिए था। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखो, डॉट लिखो, एक ही बात है। मेरे को यहाँ पे यही चाहिए था। इसका मतलब मैं साफ साफ कह दूंगा कि हाँ fn इज इक्वल टू 2n जो आपका होमो है। इसका मतलब होमोमोर्फिज्म है। ये आपको समझ है। कुछ नहीं करना, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आपको आता है तो। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपना जो टॉपिक है उससे फिनिश करेंगे। इसे रफ कर दें, चलिए ठीक है। देखिए ठीक है, कर दें, चलिए ठीक है। क्वेश्चन और ले लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि ये रहा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 या फिर एग्जांपल नंबर 2 बोल सकते हो आप। और वो ये है कि इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप, कहां गया ये रहा, इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, GROUP ग्रुप, then the mapping f such that G to G define as fx is equal to x की पावर 5 for all x belong to G इसे होमो का मतलब होमोमॉर्फिज्म। शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, होमोमॉर्फिज्म की प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी बार बार। देखिए सिंपल से कह रहे हैं कि अगर आपके पास जी एक अबेलियन ग्रुप हो, बस और कुछ नहीं बोला। मतलब यहाँ पर एक खास कंडीशन कह दी, उसने ऑपरेशन नहीं दिया, वो ऑपरेशन कह रहे हैं कि जी आपका होमोमॉर्फिज्म है। अच्छा एक छोटी सी बात और यहाँ पर बताने लायक है, ये है कि अगर आपको वो कोई ऑपरेशन डिफाइन नहीं करता, अगर आपके सामने देखिए ऑपरेशन देगा, क्योंकि नेचुरल लाइफ में जब सामने वाला बंदा होमो आपसे पूछेगा या फिर कोई भी आपको जस्ट एग्जांपल देगा तो उसके साथ वो ऑपरेशन देगा, क्योंकि वो सेट आपके पास किसी ना किसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी ना उसने, तो यहाँ पर तो ऑपरेशन देना कंपलसरी है। लेकिन ऐसे बहुत से केस हैं, ऐसे बहुत से ऑथर ऐसे हैं जो ऑपरेशन को डिफाइन नहीं करते। किसी केस में हो सकता है ऑपरेशन को डिफाइन नहीं करते, ये मुझे इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए था लेकिन मैंने वहां जरूरी नहीं समझा। क्वेश्चन हमें मिल गया तो यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए
कुछ ऑथर ऐसे होते हैं जो कि ऑपरेशन को डिफाइन नहीं करते, और जब वो ऑपरेशन को डिफाइन नहीं करते तो इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि हमें वहां पे मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लेके चलना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम लोग जितने भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक पढ़ रहे हैं, सारी की सारी डेफिनेशन हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाले केस से पढ़ रहे हैं। मतलब हर डेफिनेशन में मल्टीप्लिकेशन घुसेड़े जा रहे हैं, जबकि उस डेफिनेशन में एडिशन भी तो पढ़ सकते हैं, उस डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, डिवीजन भी तो पढ़ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी तो पढ़ सकते हैं, या फिर कोई अनदर कंपोजिशन भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो ऐसा मतलब इनके जो वो होते हैं क्या ऑनर जो होते हैं, वो जिस तरीके की कंडीशन फॉलो करते हैं, हम लोग उन्हीं को मतलब कह सकते हैं ना, जैसे रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग भी उसी कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ऐसा हुआ होगा कि जो इनके ऑथर है उन्होंने जब इनका मतलब क्या बोलते हैं उसे निर्माण किया होगा, तो उस समय किसी किसी स्टेटमेंट में, किसी अपने क्वेश्चन में या फिर एग्जांपल में कोई अगर ये नहीं लिया, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं लिया, तो साफ साफ इसका मतलब ये कि हमें वहां पर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन वो देके जा रहे हैं। ये समझ आया? तो जिस जगह ऑपरेशन देता है वहां पर हमें वही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है जिस जैसा ऑपरेशन हमें दे रहा है। लेकिन अगर वहां पर ऑपरेशन की कोई बात नहीं हो रही, तो साफ साफ याद रखिएगा कि वहां पर वो मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन की बात कर रहा है। ये समझ आया? ये रेक्टिफिकेशन वाली चीज है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने आ गया इसलिए मैंने जस्ट बता दिया, वरना मैं इंट्रोडक्शन में से बता सकता था। ये आपको समझ आया? तो जहां पर कोई ऑपरेशन नहीं मिलेगा वहां पर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन आप लेके चलोगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपसे कह रहा है कि इफ जी इज एन अबेलियन ग्रुप देन द मैपिंग एफ सच दैट जी टू जी, मतलब जी आपका अबेलियन ग्रुप है और कुछ नहीं बताया, ऑपरेशन नहीं बताया, तो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। देन द मैपिंग f such that g to g। यहां पर एक खास बात देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, क्या बताया था कि आपके पास जो सेट है वो सेट दोनों के दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वो सेट दोनों के दोनों अलग भी हो सकते हैं। इसका मतलब आपके पास जो सेट G1 है और जो सेट G2 है, वहां पर G1 और G2 इक्वल भी हो सकता है और G1 और G2 डिसजॉइंट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, या फिर कुछ भी कॉमन हो जाए, कैसा भी बिहेवियर हो सकता है G1 G2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, G to G, इसका मतलब जो आपके पास G1 है वही आपके पास G2 है, क्योंकि दोनों एक ही तो सेट है G to G। इसका मतलब G1 भी G है, G2 भी G है, तो दोनों के दोनों क्या है, सेट बराबर है। ये आपको समझ आया? तो एक ही सेट की बात कर रहा है और वो एक ही सेट का उसी सेट के साथ मैपिंग या फिर कंपोजिशन निकलवा रहा है। तो यहाँ पर f such that G to G डिफाइन एज fx इज इक्वल टू x की पावर 5। आपका फंक्शन x की पावर 5 की टाइप का है, कुछ भी मिलेगा, मतलब कोई भी एलिमेंट आपको मिलेगा आप उसकी पावर 5 कर दोगे। 2 मिलेगा 2 की पावर 5, 3 मिलेगा 3 की पावर 5, 4 मिलेगा 4 की पावर 5। कोई भी एलिमेंट मिल जाए आपको x जो कि g का एलिमेंट होगा, मतलब g सेट का एलिमेंट होगा, आप उसकी पावर 5 कर दोगे, तो बताओ कि ये होमो होगा। अब देखिए ऑपरेशन तो आपको दिया नहीं है, तो ऑपरेशन दिए ना होने का मतलब आप मल्टीप्लिकेशन वाला लेके चलोगे, तो यहाँ पर पहले वाले में भी मल्टीप्लिकेशन लेना है, दूसरे वाले में भी मल्टीप्लिकेशन लेना है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही सेट तो है। तो एक सेट एक ही ऑपरेशन के साथ तो ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हाँ अनदर के साथ कर सकता है, लेकिन एक बार में तो एक ही कंडीशन के साथ ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो जी डॉट से लेकर जी डॉट से लेकर जी डॉट तक की बात कर रहा है। ये आपको समझ आया? एलिमेंट भी आपका जी का होगा, ये वाला एलिमेंट भी आपका जी का होगा, और फंक्शन किस तरीके से रहा है, fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 के तरीके का है। ये समझ आया? होमो दिखाने के लिए अगर आपने सिर्फ इतना सा दिखा दिया कि एफ ए डॉट बी बराबर आ गया एफ ए डॉट एफ बी, क्या? क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, इनटू वाले हैं, तो मैंने यहां पर भी यहां से इनटू वाला ऑपरेशन लिया और यहां पर भी यहां से इनटू वाला ऑपरेशन लिया। ये समझ आया? अब देखिए फंक्शन था मेरे पास fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 5, उसे चाहिए फंक्शन में a डॉट बी, तो जहां जहां x लिखा है वहां वहां मैं क्या कर दूंगा, a डॉट बी लिख दूंगा। सिर्फ इतना ही से तो काम करना है कि जहां जहां पे आपको फंक्शन में x मिलेगा वहां वहां पे आप a डॉट बी से रिप्लेस कर दोगे, वहां वहां आप a डॉट बी रख दोगे, तो देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये यहां पर जब रखोगे तो एफ ए डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी की पावर 5, ए डॉट बी बोल लो, ए बी बोल लो, एक ही बात है, ये आपके पास ए बी की पावर 5 आ जाएगा। ये समझ आया? अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, आप जानते हो ये 5 ए के साथ अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा और बी के साथ अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपके पास बन जाएगा ए की पावर 5 इंटू में बी की पावर 5। ये भी आपको समझ आया? अब थोड़ा सा और देखिए, ये फंक्शन आपका fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 था, मिला आपको ए की पावर 5, x की जगह क्या मिल गया, a मिल गया। तो अगर fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 है तो a की पावर 5 आपको fa मिल जाएगा,
कुछ नहीं करना, सिर्फ x को a से रिप्लेस कर दोगे और जैसे ही x को a से रिप्लेस करोगे वो आपका fa मतलब a की पावर 5 हो जाएगा। ये तो समझ आया। fx इज इक्वल टू x की पावर 5 है, चाहिए आपको b की पावर 5, इसका मतलब x को किससे रिप्लेस करोगे, b से रिप्लेस करोगे, तो ये इनटू में fb हो जाएगा। ये समझ आया, और आपको यही तो चाहिए था। आप यहां से स्टार्ट करोगे fa डॉट बी से और ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करते करते ये दिखाओगे कि fa डॉट fb, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये ऑपरेशन मैपिंग आपका सेटिस्फाई हो गया, तो वो फंक्शन आपको होमो कहलाएगा, होमोमोर्फिज्म कहलाएगा, अदरवाइज वो होमो नहीं कहलाएगा। ये आपको समझ आया। तो मैं fa डॉट b के ऊपर काम कर रहा था, जिसका मतलब ab की पावर 5 था, क्योंकि फंक्शन मेरे को x की पावर 5 टाइप का गिवन है। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, मुझे a की पावर 5 और b की पावर 5 मिल गया। a की पावर 5 का मतलब fa है, क्योंकि x को a से रिप्लेस करा हुआ है यहाँ पे, और b की पावर 5 का मतलब fb है, क्योंकि x को b से रिप्लेस करा हुआ है। तो आपके पास स्टेटमेंट आ गया fa डॉट fb, और आपको यही चाहिए था। और जैसे ही ये मिल गया, आप यहाँ पे तुरंत कह दोगे कि ये आपका होमो होगा। सिंपल से स्टेटमेंट है, ये आपका होमो होगा। समझ आया? तो ये होमोमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल था। काफी छोटा पार्ट है, बहुत छोटा सा है, बहुत इसका इंट्रोडक्शन भी काफी छोटा है और एग्जांपल भी काफी इजी है। जितना एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके मतलब क्या बोलते हैं उसे, कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चन करने के लिए, और ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, नए नए फिर रिजल्ट पढ़ने के लिए। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हार्ड होता तो मैं खुद करवाता। बाकी हम लोग इसकी थ्योरम्स में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए।